हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.5 सेट चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और वेन डायग्राम जो उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है उन सब चीज के बारे में चर्चा करने वाले। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब है कि मान लो आपके पास कोई एक सेट है, कोई एक यूनिवर्सल सेट है यू, और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इस तरीके से। और एक कोई सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 ऐसे 3। तो जब आपको ऐसा बोला जाए ना कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट आपको हटा देने। एक तरह से कहीं ना कहीं ये डिफरेंस की कहानी ही है जो कि हमने 1.4 में पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या करना है हमें, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट हटा देने। तो देखो 1 2 3 आप हटा दो तो आपके पास क्या बचेगा, 4, 5 बचेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। मान लो कोई एक बी सेट है, एक कोई हमारे पास बी सेट है और बी सेट के एलिमेंट है मान लो 3 4 और 5, और मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से बी वाले एलिमेंट को हटा देने हैं। तो बी में 3 4 5 है, तो 3 4 5 आपको हटाना है, तो आंसर बच जाएगा 1, 2। तो ये इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। मान लो कि आप कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। लेट से ये देखो आपने ए डैश निकाल दिया, तो ए डैश का फिर से डैश निकालो। ठीक है, डैश या फिर इसको प्राइम भी कहा जाता है, सिंपल हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 4 और 5, ए कॉम्प्लीमेंट में 4 और 5, तो कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो इसमें से 4 5 हटा दो तो 1, 2, 3। और आप एक चीज देख पा रहे हो कि यार ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए ही आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए ही आ गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा वापस, तो वापस बी आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक यूनिवर्सल सेट भी गिवन होगा, उस यूनिवर्सल सेट में से वो पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट माइनस कर दो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कुछ हम प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये देखो बच्चों, ओके ठीक है बच्चों, ये देखो यहां पर ए यूनियन ए डैश, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो बेटा जी ये चीज देखो, यूनियन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी। एक काम करते हैं, पहले हम यूनियन के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं और देन ये चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा स्पेस हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, देखो पहले हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि दोनों को कंबाइन करके चीजें समझाऊंगा। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो ये हो गया हमारा, ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसको। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर मान लो कोई दो सेट हम बना देते, ये देखो पहला सेट, और एक सेकेंड रुकिए बच्चों, ओके ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, राइट। और इसके अंदर ये देखो हमने मान लिए ये दो सेट बना दिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से देखो कि ये जो सेट, ये वाला जो रीजन है ये कॉमन रीजन होता है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन। ये वर्ड तो आपने पहले भी सुन ही लिया है, बस आपको यहाँ पे देखना है। ये है हमारा इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो रीजन है ना ये ओनली ए है,
सिर्फ ए है, बी को हटा के, तो ए माइनस बी भी कहते हैं इसको, कि ए में से बी का एलिमेंट हटा दिया। फोर्थ एक्सरसाइज में देखा हमने। और ये जो रीजन है ये है ओनली बी का रीजन, ओनली बी मतलब बी माइनस ए वाला रीजन, ठीक है। और ये जो कंबाइन रीजन होगा इसको क्या कहेंगे हम, ये देखो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखिए ये रीजन जो ये पूरी तरीके से ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो ये रीजन हो जाएगा बेटा जिसको मैंने इस कलर से घेरा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ये होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अब देखो शेड हम करके देखते हैं। पहले इस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे और फिर इन प्रॉपर्टी का सबका वेन डायग्राम बनाएंगे, सो दैट की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा जी, चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और हमें क्या समझना है, हमें समझना है ये वाला, तो इसको लेके आते हैं यहां पर। ओके, ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर बोर्ड पे देखिए आप लोग, देखो ए यूनियन ए डैश, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो आप समझ पा रहे हो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आप कर रहे हो यार ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन सबको ऐड करके ये यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आ जाएगा। यूनियन मतलब एक तरह से क्या, एडिशन कर रहे हो, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन मतलब ए और ए का जो इंटरसेक्शन, मान लो कि ये कोई सेट है ए, तो ए इंटरसेक्शन इसके बाहर का रीजन हो जाएगा। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, आंसर है नहीं, कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नल सेट, राइट। उसके बाद देखो ये डी मॉर्गन लॉ है कि ए यूनियन बी का होल का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, देखो इसको ये यहाँ पर यूनिवर्सल है, जो यूनियन है यहाँ पर, इस यूनियन को आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हो, यू को आप उल्टा यू बना दो, और ये जो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लगा हुआ है उसको सॉरी एक साथ लगा हुआ उसको अलग अलग लिख दो। इसी प्रकार अगर मान लो इधर इंटरसेक्शन है तो इस साइड आप यूनियन कर दो, इधर अगर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन कर दो, और जो एक साथ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा हुआ उसको अलग अलग कर दिया। तो ये दोनों जो है ये डी मॉर्गन लॉ के अंडर में आते हैं, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, डी मॉर्गन लॉ के अंदर। अब ये चीज तो अभी हमने देख ही लिया कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वही एलिमेंट वापस हमें मिल जाता है, वही सेट हमें वापस मिल जाता है। अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर ले तो आंसर पाई आएगा, क्योंकि सारा ही माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, और किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। चलिए कुछ वेन डायग्राम बना के देखते बेटा जी इनके। देखो हम यहां पर हम बना रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले देखिए ए यूनियन बी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ए यूनियन बी जो हो जाएगा इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये चीज, ये बच्चों ये हो जाएगा पूर्णतः से, ये ए यूनियन बी चला गया मेरा बच्चों, ये मेरा चला गया ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बाहर वाला, ये व्हाइट कलर से जो मैं कर रहा हूं, ये व्हाइट कलर का जो रीजन है ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रेड वाला नहीं, रेड वाला यूनियन है, और उसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला व्हाइट वाला रीजन मुझे लोकेट कर रहा है। अब डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ये बराबर होता है यूनियन का बनाना है इंटरसेक्शन, और इधर ये लगाना है और इधर ये भी लगाना है। तो जरा एक काम करते, इसका भी बना के देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। देखो बच्चों ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक सेट और ये एक दूसरा सेट। अब ध्यान दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि ए को छोड़ के ये वाला जो बच्चों वो ए है और इधर वाला बी है, राइट। तो ए को छोड़ के तो ये हिस्सा छोड़ देना, तो ये पूरा का पूरा ये ऐसे पूर्णतः से ये पूरा का पूरा हो जाएगा बेटा, अंदर बाहर पूरा हर जगह का, ठीक है। ये चीज हो गया, ओके। और देखो जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस बी को छोड़ के, तो आप देखो इसको मैं अलग कलर से करता हूं, व्हाइट कलर से कर लेता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा हिस्सा हो जाएगा,
तो आप ये देखिए कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ब्लू और व्हाइट में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि सर कॉमन रीजन तो ये वाला आ रहा है, ये देखो ये रीजन कॉमन आ रहा है, ये रीजन है ना, तो ये रीजन कॉमन आ रहा है बाहर बाहर वाला। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? दोनों रीजन तो सेम ही आया है, यहां पर भी इसी चीज की बात करी जा रही है और यहां पर भी इसी चीज की बात की जा रही है। तो इसका मतलब जो डी मॉर्गन लॉ है वो प्रूफ होता है यहां पर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाना है। ठीक है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये हम, एक सेकेंड बेटा जी, ये हमारा ए सेट हो गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन, ए को छोड़कर यूनिवर्सल का बाकी रीजन, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। और देखिए और क्या कर सकते हो आप लोग, अगर मान लो आपको a माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, तो a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट होगा बच्चों, जैसे ये हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस बी, तो a में से b हटाना है तो सिर्फ बेटा ये वाला रीजन आ जाएगा, ये पहला वाला a और b को b के एलिमेंट उसमें से हटा दो। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ये आपका इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, चीजें आप सीख पा रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।